हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। संदीप पॉलिटेक्निक JPKS में आपका स्वागत है। बच्चों आज देखिए हम क्या पढ़ने चल रहे हैं। मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स पहला लेक्चर है हमारा चैप्टर 1। मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। अब देखिए हम सबसे पहले आव्यूह पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए आव्यूह होता क्या है। m इंटू n संख्याओं मतलब m इंटू n संख्याओं में वास्तविक या सम्मिलित संख्याएं की एक आयताकार व्यवस्था जिसमें m पंक्तियां क्षैतिज रेखा तथा n स्तंभ ऊर्ध्वाधर रेखा हो उसे m क्रॉस n आव्यूह कहलाता है। इसे m बाई n भी पढ़ते हैं अब मैट्रिक्स को समानतः ABC से प्रदर्शित करते हैं। समझे बच्चे, मैट्रिक्स को समानतः ABC से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, हम देखते हैं एग्जाम्पल के जैसे कोई मैट्रिक्स अगर हमको बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को दर्शाने का सही तरीका यही होता है A11 A12 A13 डॉट 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 कहाँ तक A1n तक। देखो 1 इसमें कांस्टेंट है क्योंकि ये क्या है R1 है, इसको R1 पढ़ा जाता है जिसे क्या कहते हैं पंक्तियों की संख्या बोलते हैं। ठीक है, वैसे A12 A22 A23 डॉट 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 कहाँ 2n तक R2 हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई। ऐसे 3A1 A32 A33 डॉट डॉट कहाँ तक A3n तक जाएंगे, डॉट डॉट कहाँ तक आएंगे, फिर AMn तक आएंगे। ये किसी तीसरी पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं m इंटू n कोटि के आव्यूह। m इंटू n कोटि के आव्यूह AM1 AM2 AM3 A डॉट डॉट कहाँ तक यही चले आए, डॉट 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 सब पे चले आए। m बार हो गए और n बार हो गए, तो ये हो गए m इंटू n हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके आगे समझते हैं क्या होता है। इसके आगे देखिए बच्चों, इसके आगे A11 A12 A13 डॉट डॉट कहाँ तक AMn मतलब आव्यूह के अवयव या तत्व कहलाते हैं। अब देखिए AIJ, I का मतलब क्या होता है बच्चों पंक्ति होता है, और J का मतलब क्या होता है स्तंभ होता है। जैसे AI3 का अर्थ क्या होता है पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। समझ में आया बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, देखिए जैसे ABCDEF, तो देखिए ये कितने क्रॉस का है, कितने क्रम का है 2x3 का है, मतलब इसमें दो पंक्ति है। देखिए ये क्या होगी पंक्ति R1 हो गई, ये पंक्ति R2 हो गई, और ये स्तंभ C1 हो जाएगा, ये स्तंभ C2, ये स्तंभ C3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ये स्तंभों की संख्या हो जाएगी और ये पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इतना समझ में आ गया ना। तो चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा।